भूलिएगा नहीं। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दिया करें जाते जाते। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब हम बात एक करने वाले हैं मादा शुतुरमुर्ग के बारे में। शुतुरमुर्ग अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो हमने चित्र पहले ही लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं। ये है दोस्तों शुतुरमुर्ग है, ये है शुतुरमुर्ग। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है चित्रों के लिए। मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते हर एक चीजों के चित्र भी दिखाते चलूंगा, ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना हो, और जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपके दिमाग में सीधा और सीधा इमेज बन जाए। अच्छा ये शुतुरमुर्ग से पूछा जा रहा है तो इसका इमेज ये हो जाता है, मतलब इसका चित्र है और इससे संबंधित सारे पॉइंट्स ए हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं मादा शुतुरमुर्ग के बारे में। देखिए, जमीन को थोड़ा से खोद कर घोंसला बनाती हैं। अगर इनके बारे में बात करते हैं तो जो मादा शुतुरमुर्ग होते हैं ये क्या करते हैं, जमीन को खोद कर थोड़ा से घोंसला बनाती हैं या बनाते हैं, और यहीं पर क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो यहीं पर क्या होता है दोस्तों, ये अंडे देते हैं। और इनकी एक खास बात ये है कि ये एक ऐसे पक्षी है, ये ऐसे पक्षी है जो हवा में नहीं उड़ सकते हैं। तो ये ऐसे पक्षी है जो हवा में नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन सबसे तेज दौड़ सकते हैं दोस्तों। दुनिया का सबसे तेज, दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षी हैं। अगर आपकी एग्जामिनेशन में प्रश्न ये पूछ ले कि आप हमें बता दीजिए कि दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, शुतुरमुर्ग के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे, किसके बारे में बताएंगे, तो शुतुरमुर्ग के बारे में। देखिए, इनका जो वजन होता है ना दोस्तों, इनका वजन होता है 100 से 150 किलो तक हो सकता है। तो 100 से लेकर 150 तक, यानी कि 100 से लेकर 150 केजी तक क्या हो सकता है, इनका वजन हो सकता है। एक किनको खाते हैं, तो पेड़ पौधे, कीट और छोटे कीटों को क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। पेड़ पौधों की बात करते हैं, या कह सकते हैं कि छोटी मोटी जो घास फूस होती है उसको खाते हैं, और साथ ही साथ जो छोटे कीट होते हैं उनको भी ये खाते हैं। एक शांत जानवर भी इन्हें माना जाता है। तो अगर आप देखें ना शुतुरमुर्ग के बारे में, तो शुतुरमुर्ग को एक शांत जानवर भी माना जाता है। लेकिन अगर इनके साथ किसी ने छेड़छाड़ किया दोस्तों, अगर किसी ने इनके साथ छेड़छाड़ किया तो समझ लीजिए कि ये अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा के लिए क्या करते हैं, अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। और इनके जो पैर होते हैं इतने लंबे और इतने पावरफुल होते हैं, इनके जो पैर होते हैं इतने लंबे होते हैं और इतने पावरफुल होते हैं दोस्तों, कि एक ही बार में इंसान की भी जान ले सकते हैं। एक ही बार में इंसान की जान ले सकते हैं। ये बातें भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब सोचिए कि आप एक टीचर हैं और बच्चे आपसे प्रश्न करते हैं कि मैम ये बता दीजिए, या सर आप हमें ये बता दीजिए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे तेज दौड़ता है और दौड़ नहीं सकता है, और एक ही बार में इंसानों को भी मार सकता है। तो दोस्तों आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग बताएंगे शुतुरमुर्ग के बारे में। शुतुरमुर्ग के बारे में आप सारी विशेषताएं अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो हमने आपको बताया कि शुतुरमुर्ग की खास बात क्या है, कि जमीन को थोड़ा से खोदते हैं और वहीं पर अपना घोंसले बनाते हैं और वहीं पर अंडे देते हैं। ये हवा में तो नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है, या सबसे तेज दौड़ते हैं। इनका जो वजन होता है 100 से लेकर 150 केजी तक होता है, और एक कीट, पेड़ पौधे या छोटे जीवों को खाते हैं, और एक शांत जानवर के रूप में इन्हें जाना जाता है। लेकिन अगर इनके साथ किसी ने छेड़छाड़ किया तो फिर ये आत्मरक्षा के लिए क्या करते हैं, कि वार भी करते हैं, यानी कि अपने आप को बचाते भी हैं। और इनके जो पैर होते हैं इतने लंबे होते हैं और इतने पावरफुल होते हैं कि एक ही बार में हमारी भी जान ले सकते हैं, यानी कि हम इंसानों की जान ले सकते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो आइए इसी के साथ हम समझ लेते हैं मोरनी के बारे में। ये है मोरनी दोस्तों, और ये क्या करती हैं, अपने मतलब ये क्या करती हैं, अपने घोंसलों को झाड़ियों के बीच में बनाते हैं, या तो फिर क्या होता है पेड़ों के नीचे डालियों पर अपना घोंसला बनाती हैं। दोस्तों मोरनी के बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये तो बहुत ही छोटा पॉइंट था। इसी के साथ हम बढ़ लेते हैं आगे। इसी के साथ हम बढ़ लेते हैं दोस्तों आगे। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं थोड़ा से चित्र, तो आप देख सकते हैं। ए है फाख्ता नामक पक्षी, ए है मादा शुतुरमुर्ग, ए है मोरनी दोस्तों, ए है चील जिसके बारे में आगे हम जानने वाले हैं। उल्लू की पेड़ की बात करते हैं तो उल्लू के बारे में भी हम जानने वाले हैं दोस्तों। आइए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो चील के बारे में यदि हम बात करते हैं तो चील जो है सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। तो चील की खास बात क्या है कि सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है,
और इसका घोंसला जो होता है 4-5 फीट चौड़ा होता है। तो इनका जो घोंसला होता है या इसका जो घोंसला होता है दोस्तों 4-5 फीट चौड़ा होता है, ठीक है। और चील अपने घोंसले का प्रयोग साल दर साल करती है। तो चील क्या करती है, अपने घोंसले का प्रयोग कैसे करती है, तो साल दर साल प्रयोग करती है, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। और ऐसे में अगर देखा जाए तो चील और बाज और गिद्ध की बात करते हैं, चील बाज और गिद्ध की बात करते हैं, तो ऐसे पक्षी जो हैं हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2 मीटर तक देख सकते हैं, अगर हम 2 मीटर तक देख सकते हैं तो ये हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। अगर हम 2 को 4 से गुणा कर देते हैं तो 8 मीटर हमसे दूर देख सकते हैं। यानी कि हम अगर 2 मीटर ही देख पाते हैं तो ये हमसे 8 मतलब मीटर दूर देख सकते हैं, क्योंकि ये हमसे 4 गुना दूर देख सकते हैं। दोस्तों ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो हमने आपको बताया चील के बारे में। तो चील के बारे में हमने आपको क्या समझाया कि सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है चील, और इनका जो घोंसला होता है 4-5 फीट चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले का प्रयोग साल दर साल करती है। और इसी के साथ हमने चील के बारे में, बाज और गिद्ध के बारे में बताया कि ये ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। और ये अगर हम 2 मीटर देख सकते हैं तो ये हमसे 4 गुना अधिक दूर देख सकते हैं, यानी कि 2 गुणे 4 कर देते हैं तो 8 मीटर तक हमसे देख सकते हैं दूर पर। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ऐसे में अगर देखा जाए तो उल्लू के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो उल्लू को अगर आप देखना चाहते हैं तो उल्लू को तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो उल्लू के पेड़ की किसी उल्लू जो होता है दोस्तों ये क्या करता है कि पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। यानी कि कोई पेड़ है जो पहले से कहीं ना कहीं खोखला है, ठीक है, खोखला, और उसी में जाकर रहने लगता है और वही उसका घर हो जाता है। और उल्लू जो है रात्रिचर प्राणी है, यानी कि रात में देखता है, ठीक है, रात्रिचर प्राणी है। तो जिसकी वजह से इसकी खास बात क्या हो जाती है, उल्लू के बारे में बात करते हैं तो इसे क्या दिखाई देता है, इसे सफेद दिखाई देता है, ठीक है। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो इसे क्या दिखाई देता है दोस्तों, सफेद दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। गिद्ध की बात करते हैं दोस्तों, गिद्ध की बात करते हैं तो गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर और खोखलों में, और चील के छोड़े हुए घोंसले में और चट्टानों के दरारों में और सुनसान जगहों आदि में घोंसला बनाती है। तो दोस्तों ये बातें अभी आप लोग ध्यान रखिएगा गिद्ध के बारे में, कि गिद्ध जो है अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर या खोखलों के बीच में, या चील के छोड़े हुए घोंसले में, या चट्टानों के दरारों के बीच में, या सुनसान जगहों आदि में एक घोंसला बनाते हैं। गिद्ध जो है दोस्तों, गिद्ध का एक दूसरा नेम क्या है, गरुड़ है। तो गिद्ध का दूसरा नेम क्या है, गरुड़ है। और तीव्र उड़ान, आकाश में गमन करने की क्षमता, शक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए भी इसे जाना जाता है। ये बातें भी दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मनुष्यों के घर के बारे में, जो कि हम अगली क्लास में जानने वाले हैं मनुष्यों के आश्रय के बारे में। अगर कोई बातें आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो आप लोग क्या करिएगा कि हमें जाते जाते आप लोग जरूर बता दीजिएगा कि हाँ सर ये बातें हमें समझ में नहीं आई है, एक बार आप हमें इसके बारे में फिर से बता दीजिए। अगर आप लोगों की कोई पॉइंट्स होते हैं, यानी कि कोई क्वेरीज होती हैं, तो भी आप लोग बता दिया करें। और अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लगती है तो फिर जाते जाते कमेंट करके मत जाया करें। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ यू।